Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Tears, Idle Tears by Lord Tennyson. Lord Tennyson was born on 6th August 1809 and he died on 6th October 1892. So this poem is a lyric poem by Lord Tennyson from the Victorian era. This Idle Tears was published in 1847. This is a 20-line poem and it is a sad song. So what is this poem all about? ये poem किस बारे में है? The poem is a meditation on the loss of loved ones and friends and the passing of time. पोइट ने हमें इस पोएम में बताया है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं वो जब चले जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है और जो टाइम है वो कैसे पास हो रहा है. किसी के आने से किसी के जाने से टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड टाइम इज मूविंग ऑन. So let's start the poem. Before I start the poem, those who are watching the video, please do subscribe to my channel. So let's start. Tears, idle tears, know not what they mean. Tears from the depth of some divine despair. So the poet here wants to say, tears, idle tears. I don't know why I'm crying. The poet is crying, but he don't know why. वो आंसू जो उनकी आंखों से बह रहे हैं वो बह रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो आंसू क्यों बह रहे हैं. Tears from the depth of some divine despair. So he wants to say, the tears have come from the depth of his heart. जो ये tears बह रहे हैं उनके दिल में थे, उनके दिल से वो आंखों में उतर आए. और वो जो दुख है उनका कैसे बह रहा है, वो टीयर्स के रूप में बह रहा है. जो उनके दिल में था वो आंखों से बह के बाहर जा रहा है और यही दुख है जो उनके आंखों से बह रहा है. They are divine. Why they are divine? Because they are coming straight from the poet's heart. Rise in the heart and gather to the eyes. They were in my heart. The poet is telling here कि जो ये आंसू थे ये उनके हार्ट में थे. And now they are in my eyes. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं जो ये आंसू थे ये उनके हार्ट में थे और अभी वो आइज से वो बह के बाहर जा रहे हैं. स्टार्टेड फ्रॉम द हार्ट दिस हेवनली सैडनेस. तो ये जो सैडनेस है उनका वो एक हेवनली सैडनेस है क्योंकि वो सीधे उनके हार्ट से निकल के आ रहा है. इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर. सो जो पोएट है यहाँ पे वो सैड फील कर रहे हैं. वाई ही इज फीलिंग सैड? बिकॉज इन द ऑटम सीजन यू ऑल मस्ट हैव सीन क्या होता है, जितने भी लीव्स होते हैं वो सारे पत्ते पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है. तो ये सब लॉस देखकर पोएट को भी बहुत सैड हो रहा है. लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ऑटम द ट्रीज इन द ऑटम सीजन एंड द पोएट इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट. पोएट को अपनी पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं और वो इस वजह से वो लो फील कर रही हैं, सैड फील कर रहे हैं. एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर. द पोएट इज थिंकिंग अबाउट द डेज दैट आर नो मोर. जो उनकी लाइफ में जो अच्छी मेमोरीज थी, जो उनके अच्छे दिन थे, पोएट उसको याद कर रही हैं. एंड ही इज थिंकिंग दैट द डेज आर नो मोर. वो सारे दिन उनके अब वो पास्ट हो चुके हैं और वो ब्यूटीफुल पास्ट को वो याद करके सैड फील कर रहे हैं. Fresh as the first beam glittering on a sail that brings our friends up from the underworld. So fresh as the first beam. तो what does the poet wants to say here? Poet यहाँ पे बोलना चाहते हैं मेमोरीज के बारे में. जो हमारी मेमोरीज होती है they are like the first beam of the sun falling on the ship. जैसे कोई शिप जा रहा हो कहीं और जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो जैसा होता है ये मेमोरीज भी ऐसे ही हैं. दैट ब्रिंग्स अवर फ्रेंड्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड. और ये जो शिप है ये शिप जा रही है किसी दूर कंट्री में जा रही है और वहाँ से वो फ्रेंड्स को अब उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको लेकर आएगी. सैड एज द लास्ट विच सडन्स ओवर वन. सो मेमोरीज आर सैड ऑल्सो. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं मेमोरीज आर सैड. वो मेमोरीज जितनी भी अच्छी हों वो हमें दुख दे जाती हैं. That sinks with all the love below the verge. That जो शिप होती है, जो ये सैडनेस की जो शिप होती है ये हमारे फ्रेंड्स को हमसे दूर लेके चली जाती है. So sad, so fresh the days that are no more. The days, the poet here wants to say, the days which are past. और जो दिन जो गुजर गए हैं that make us happy and sad also. वो दिन जो बीते हुए जो मेमोरीज होते हैं, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज होते हैं उनको देखकर हम खुश भी होते हैं एंड एट द मोमेंट सैड भी होते हैं कि वो ख़त्म हो गए. सो दिस इज़ अ मिक्स्ड इमोशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस. पोएट यहाँ पे कह रहे हैं ये कि जो ये फीलिंग है ये एक मिक्स्ड इमोशन है, बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस.
Ah, sad and strange, ask in a dark summer dawns, the earliest pipe of half-awakened birds to dying years. सो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं समर मॉर्निंग्स, जब समर की जो मॉर्निंग्स होती है, जो सुबह सुबह जो बर्ड्स दोज हु आर अस्लीप एंड दे आर बर्ड्स, जो वो आधी नींद में जो गाना वो चर्पिंग करते हैं और गाना गुनगुनाते हैं बर्ड्स, वो जब हाफ अवेकन बर्ड्स की जो सॉन्ग होती है, जब किसी डाइंग ईयर्स पे, जब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो रही, डाइंग स्टेज में वो होता है और वो गाना सुनता है, तो वो उसको अच्छा लगता है, वो एक होप की तरह उसे लगता है. When unto dying eyes the cascament slowly grows glimmering square, so the dying eyes sees the light and hear the birds chirping. तो poet wants to say the human being who is on the dying stage, और जब वो ये birds का chirping गाना सुनता है और वो ये sunlight को देखता है तो उसे अच्छा feel होता है. To sad, so strange, the days that are no more. So here he recalls the days that are no more. जो दिन उसने पास किए हैं वो दिन उसे याद आते हैं और वो मेमोरीज भी उसे याद आती है. These days are as special as kisses of lover. So ये जो डेज होते हैं, जो चले गए हैं, जो पास्ट हो गए हैं, जो डेज जो बीत गए हैं, वो कैसे होते हैं? They are as special as kisses of lovers. जो लवर्स के जो किस होते हैं वो उसके तरह मेमोरेबल होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं. Dear as remember kisses after death. Memories are as very special as you remember the किस आफ्टर द बिलवड डेथ. जैसे कोई लवर या बिलवड हो, तो जब किसी की डेथ हो जाती है लवर या बिलवड की, तो उसका किस जैसे याद रह जाता है हमेशा के लिए, वैसे ही ये मेमोरीज जो हैं माइंड में हमेशा इम्प्रिंट रहते हैं. मेमोरीज वो इतने स्पेशल होते हैं कि वो कभी भुलाए नहीं जाते. And sweet as those by hopeless fancy frames on lips that are for others deep as love. सो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं द किसेस आर स्वीट व्हेन समबडी थिंक्स, जब लवर और बिलवड वो सोचते हैं कि वो अपने लवर को किस करेंगे तो वो फीलिंग कैसी होगी. बट द अदर साइड वो बिलवड सोच रहा है, या जो लवर या बिलवड है वो अपने बिलवड को किस करने के लिए वो सोचते हैं. Deep as first love and wild with all regret. So memories are deep as first love. तो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो मेमोरीज होते हैं वो इतने गहरे होते हैं, इतने डीप होते हैं that they are like the first love. जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर किसी को भी, बॉयज़ गर्ल्स किसी को भी, जो अपना फर्स्ट लव है वो फर्स्ट लव को कभी नहीं भूलते. वो इतना स्पेशल होता है कि वो हमेशा याद होता है. तो एग्जैक्टली पोइट ये कह रहे हैं कि मेमोरीज जो होती हैं वो फर्स्ट लव की तरह होती हैं और उन्हें हम कभी भी नहीं भूल सकते. ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर. सो यहाँ पे द पोइट वांट्स टू से द डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर मीन्स जो डेज हैं जो पास हो चुकी हैं, जो हमने जी ली है, वो जो लोग होते हैं जो जिनकी डेथ हो गई है वैसे ही है जो कभी वापस नहीं आते हैं. तो पोइट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं जो डेज हमने जी ली है, जो डेज हमारे जो पास्ट में जिया है हमने, वो पोइट उसको डेड पीपल के साथ कंपेयर कर रहे हैं. जैसे डेड पीपल वापस नहीं आते, जो हमारे दिन हमने बिता लिए हैं, लाइफ में जी लिए हैं जो दिन, वो दिन भी कभी वापस नहीं आते हैं, वो चले जाते हैं. और मेमोरीज बहुत अच्छी होती हैं और हमें हमेशा याद रहती हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और पोइट यहाँ पे जो सेंट्रल थीम है इस पोएम का, पोइट जो यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं, दैट इज़ द लॉस ऑफ लव्ड वंस. जैसे लाइफ में हमारे जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो वापस नहीं आता है, एंड द टाइम जो है, जो बीत गया है जो टाइम, वो भी कभी वापस नहीं आता है. और हमारे पास क्या रह जाती हैं? बस मेमोरीज और उनकी यादें रह जाती हैं. और यही यादों को याद कर करके हम अपनी आगे की ज़िंदगी हम टाइम पास करते हैं. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो. Please do write me on the comment section and please do subscribe to my channel. Thank you.